किसी एक श्लोक की चर्चा महाराज भी, किसी भी एक श्लोक की, जिससे हमारे श्रवण पवित्र हो जाए। यमलार्जुन का उद्धार जो गोविंद ने किया, कुबेर के भी पुत्र हैं, संतापराध हो गया था उनसे, तो जड़ वृक्ष की उनको योनि मिली, लेकिन भगवत कृपा से वो वृक्ष नंद भवन के द्वार पर बन करके रहे। गोविंद के श्रीअंग का जब स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ तो वे प्रकट हो गए। गोपाल जी स्वयं बंधन में हैं, डामरी बंधन, कमर में बंधी रस्सी, और उनसे पूछते हैं क्या चाहिए। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। गोविंद एक आशीर्वाद मिले, वाणी आपके गुणों का गान करे। वाणी की सफलता इसी में है, और कान तो मिले ही इसलिए हैं, इनको श्रवण नाम इसलिए मिला कि ये श्रवण करें, ये कृपा आपकी प्राप्त हो। हाथों से आपकी सेवा, सेवा कार्य में लगे रहे, हस्तौ च, सेवा कर्म ही करें, और मनस्तव पादयोर नः स्माकम, हमारा मन आपके चरणों में, उस चिंतन में रहे। चिंता से चिंतन की यात्रा, यही तो भागवत धर्म है। तो चिंता से मुक्त होकर के चिंतन में शिव युगल चरणों के अलावा और कुछ न रहे। और हमारा सिर, हे जगत प्रणम्य गोविंद, हमारा सिर आपके चरणों में झुका रहे। और दृष्टि ही सताम, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां कही, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करे, महापुरुषों का दर्शन करे। तो भगवान बोले हमारा क्यों नहीं, संतों के ही दर्शन की बात आपने क्यों की। बोले संत कोई अलग थोड़ा ही है, भवत्तनूनाम, वे तो आपके तनु हैं, आपका श्री विग्रह है। मोते अधिक संत करे लेखा। भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत जी में संतों की महिमा बताई है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। साधुओं के लक्षण, तितिक्षवः, बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के सहना। परसों कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो महाराज जी जब लोग आते हैं तो आपकी चर्चा होती है, और उसमें मन हमारा बड़ा हृदय द्रवित होता है और आह्लादित हो जाता है आपकी चर्चा आते ही। तो बोले बाबा महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा बाबा तो स्वस्थ हैं, बाबा पूर्ण स्वस्थ हैं। शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता बनी रहती है, ये तो हम लोगों के साथ में भी चलता है। हमारा जी 66 वर्ष पूरे हो रहे हैं शरीर के, और 50 वर्ष भागवत की कथा सेवा करते करते 10 फरवरी को पूर्ण हो गए। तो मैंने कहा बाबा तो स्वस्थ हैं, वो तो श्री लाडली लाल जी की निज सेवा में रहते हैं, नित्य निवृत्त निकुंज के वो निवासी हैं। और मैंने कहा बाबा तो मुझे ऐसा लगता है, हम तो ब्रजवासी हैं, मैंने कहा मैं जहां तक समझता हूं संत कृपा से वो तो प्रिया जी की सहचरी हैं। इस भाव में वो लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री राधावल्लभ लाल के चरणों में उनका आश्रय बने, उनका मन लगे, इसलिए इस रूप में पधारे हैं। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर चर्चा है महाराज जी। वसुदेव जी कंस को उपदेश कर रहे हैं भागवत में। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्य वाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। कंस से बोले ये मृत्यु क्या है,
हमारी बहन है, खास बहन। मृत्युर्जन्मबताम वीर देहे न सह जायते, ये हमारे शरीर के साथ में जन्म लेती है। बिल्कुल और जिस समय शरीर जन्म लेता है साथ में मृत्यु आती है। बहन है खास हमारी। बिल्कुल अद्यवाब्द शतान तेरबा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुव। जी आज कल 15 दिन बाद 100 वर्ष बाद मृत्यु ये होगी। प्राणिनाम ध्रुव, ये ध्रुव है, निश्चित है, बिल्कुल। ये होगी। और हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो दिव्य आत्मा हैं। नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ। भागवत में नव योगेश्वर संवाद में योगेश्वर महापुरुष राजा जनक को बता रहे हैं, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते वनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना और न मरिष्यति, जी आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। न क्षीयते वनविद व्यभिचारिणाम ही। ये जो कुछ भी प्रक्रियाएं और जो होती हैं वो शरीर की हैं। जायते, अस्ति, विपर्णमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये शरीर के 5 धर्म हैं, इसलिए तो इसको मरण धर्मा कहते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं, सुख होता है, दुख होता है, ये मन की स्थिति है। जन्म लेना, बड़े होना, मोटे होना, दुबले होना, कभी रुग्ण होना, बाद में मर जाना, ये शरीर की प्रक्रिया है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्लेश, लोभ, हानि, लाभ, और ये जो प्रक्रियाएं हैं वो सब हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों की हैं। इंद्रियों से इसको हम भोगते हैं। हम तो नित्य, शुद्ध, चिन्मय, शाश्वत और अविनाशी हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। भगवान सुखदेव ने भागवत जी के विराम से पहले राजर्षि परीक्षित से एक बड़ी सुंदर बात की। महाराज जी, राजन, वो 7 दिन पहले अब यहाँ अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गाद सुतोथ राम उतत्तेन्द्र प्रमदेत्न बाहो। भागवत में लिखा है। वहां सुखदेव जी महाराज के पिताजी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, पर बाबा बैठे हैं, और पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। जी जी जी। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास, उनके सुखदेव। तो शक्ति जी को छोड़ करके बाकी तो सब बैठे हैं वहां पे। शक्ति जी तो और पराशरो गाद सुतोथ राम, भगवान परशुराम बैठे जी जी। गाधी तने। तो इन सब के मध्य पता नहीं मैं भी आ गया। सुखदेव जी बोले, और 7 दिन पहले तुमने एक प्रश्न किया था, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? जिसको केवल 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। ये परीक्षित का प्रश्न था। जी जी। तो अब 7 दिन हो गए, कथा हो गई, आपको तक्षक सर्प डसेगा ऐसा शाप लगा था। फिर हजारों प्रश्न हुए, हजारों आपने उनके उत्तर श्रवण किए। अब भैया 7वां दिन है, तक्षक तो आएगा, आकर के डसेगा। और तुमने मुझे पता नहीं सैकड़ों प्रश्न किए, और कथाओं, कथांतर के माध्यम से उनका यथाधीत यथामति मैंने प्रयास किया जवाब देने का। तुमको कैसा लगा? बोले अच्छा लगा गुरुदेव। तो अब एक प्रश्न मैं कर दूं? बोले हाँ हाँ। तो बोले तुम मरोगे? पूछा जी। क्या तुम मरोगे? जी। तो परीक्षित ने महाराज जी 1 सेकंड भी विचार नहीं किया और तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्यों? स्वरूप बोले बोध हो गया। बस हो गई कथा। तो सुखदेव जी ने अंत में कहा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही। मैं मरूंगा, ऐसे विचार को पशु बुद्धि कहते हैं। जी जी। ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है, इसको त्यागो, इसको छोड़ो। तुमने कथा सुनी है 7 दिन, और सुनो अब चलते चलते मैं और तुम्हें बता दूं। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याति यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। मिट्टी का खाली घड़ा है। परीक्षित बोले जी उस घड़े में क्या है? मिट्टी के खाली घड़े में अंदर क्या है? तो परीक्षित बोले आकाश है।
वेदांती भाषा में उसको बोलते हैं घटाकाश। जी पता नहीं है मुझे क्या हुआ, मैंने जोर से डंडा मार दिया तो घड़ा फूट गया। तो आकाश कहाँ गया? वो तो सुखदेव जी बोले वो आकाश किधर गया? जी बोले वो महाकाश में मिल गया। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, भगवत चरणानुरागी महापुरुष होते हैं, रसिक जन होते हैं, उनका शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर ब्रह्म संपद्यते पुनः, ये प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। जो रसिक जन हैं वो प्रियालाल जी की चरण सेवा में रहते हैं सहचरी भाव में, और जो वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते तत्त्वविदस्तत्तत्त्वं वदंती यत अद्वयम् ज्ञानम ब्रह्म। तत्ववेत्ता उसको तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उनसे परमात्मा बोलते हैं, और भक्त उसको अपना भगवान कहते हैं, लाल जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। इस भाव से उनको तो उनकी प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म संपद्यते पुनः। और मैं चलते चलते फिर तुम्हें बता दूं ये क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं एवं पश्यति देहस्य तत ह्यात्मा ह्यजो मर। तो सुखदेव प्रभु ने कहा हम सपना देखते हैं। कैसा कैसा सपना आता है, बिल्कुल अंतिम उपदेश कर रहे हैं। हम जंगल में जा रहे हैं, बड़ी शोभा देख रहे हैं, ये आम है, ये वृक्ष है, ये है, वो है। सामने दिख गया झाड़ी में बब्बर शेर। शेर ने हमको भी देखा और हमने शेर को देखा, तो हम तो उल्टे हो लिए, अच्छा है इसकी नजर न पड़ी हो, ऊपर निकल लें। शेर ने देखा, बोले ब्रेकफास्ट मिला है ताजा, छोड़ेंगे कैसे। तो हम जरा तेज चले तो शेर भी तेज चला। एक झरना सा मिल गया, हमने कहा इसको कौन पार कर सकता, झट से पार हो गया। उसने तो छलांग लगाई, हमको पकड़ लिया और मुख खोल करके मेरी गर्दन अपने मुंह में ले ली। और तो जैसे ही उसने अपने दांत गाड़ करके मुझे मारना चाहा, सो हड़बड़ा के नींद खुली। तो देखा हम तो पलंग पर ऐसे में सो रहे हैं। लेकिन जिस समय हम स्वप्न देख रहे थे उस समय ये पता नहीं था कि ये स्वप्न है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उस समय ये पता हो जाए कि स्वप्न है तो हम भागे क्यों? ये तो सपना है। फिर जगे, अरे भगवान बड़ी कृपा, हम तो सुरक्षित हैं, कोई शेर वेर नहीं है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट दे तो जगने पर हंसी आती है, ये स्वप्न था। ऐसे एवं पश्यति देहस्य, ये शरीर जो है हम अपने मन से, बुद्धि स्वप्न देखती है, क्योंकि सब सो जाते हैं वो नहीं सोती है, तो जगने पर हंसी आती है। तो इस स्वप्न है मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। गोस्वामी जी लिखते हैं